क्या आप अभी भी माउस का ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और कीबोर्ड का इस्तेमाल बस छोटे मोटे टेक्स्ट, नाम, नंबर ये सब लिखने के लिए करते हो? तो आप सभी के लिए एक खुशखबरी है। आज मैं आप सभी को कुछ ऐसे शॉर्टकट कीज़ बताने वाली हूँ जिसका इस्तेमाल करके आप माउस के द्वारा किया हुआ काम को कीबोर्ड के द्वारा कुछ ही चंद क्षणों में कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। My name is सुमन कुमारी and welcome to अमित कंप्यूटर ट्यूटोरियल। So let's begin। पहला यहाँ पे आता है बैक स्पेस और डिलीट। ये कोई शॉर्टकट की नहीं है, ये बटन है जो लैपटॉप में या आपको नॉर्मल कीबोर्ड्स में मिल जाएगा। सो बैक स्पेस और डिलीट में बहुत कम लोगों को ही डिफरेंस पता है। सो बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस ये है कि बैक स्पेस का इस्तेमाल आप किसी भी टेक्स्ट को पीछे की ओर से डिलीट करने के लिए कर सकते हैं और वहीं पे डिलीट ऑप्शन का यूज़ आप किसी भी सेंटेंस या फिर लाइन को आगे से डिलीट करने के लिए कर सकते हैं। जैसे कि आपने सपोज़ यहाँ पे किसी एग्जांपल में आपने लिखा कंप्यूटर, तो अगर आपका कर्सर कंप्यूटर के आर वर्ड के पीछे है तो आप पीछे से आर को पहले डिलीट कर पाएंगे अगर आप बैक स्पेस का यूज़ करते हैं। आपने बैक स्पेस को जितने बार टैप किया आप उतने वर्ड्स को पीछे से डिलीट कर सकते हैं। और वही अगर आप डिलीट ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं तो अगर आपका कर्सर कंप्यूटर की सी की तरफ होना चाहिए और आप उसको आगे की ओर से डिलीट कर पाएंगे। अब नेक्स्ट आते हैं ऑल्ट प्लस टैब। तो ऑल्ट प्लस टैब का इस्तेमाल किसी भी प्रोग्राम को स्विच करने के लिए यूज़ किया जाता है। स्विच का मतलब है अगर मान लीजिए आपने अपने कंप्यूटर में या फिर लैपटॉप में बहुत सारे टैब ओपन कर रखे हैं, आपने वीडियोस, ब्राउज़र्स, इमेजेस बहुत सारा इस्तेमाल कर रखा है और आपको एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में जाना है, तो इसके लिए आपको ऑल्ट प्लस टैब को प्रेस करना होगा। इसको आप प्रेस करके एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में स्विच कर सकते हैं। ऑल्ट और एंड टैप करके आप जितने बार प्रेस करोगे उस तरह आप अलग अलग प्रोग्राम में स्विच होते जाओगे। इसके बाद जो नेक्स्ट शॉर्टकट की आता है वो है ऑल्ट प्लस F4, जिसका इस्तेमाल आप कंप्यूटर या फिर लैपटॉप को बंद करने के लिए या फिर कहें तो टर्न ऑफ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं आपको सिंपली कहूँ कि आप अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर को टर्न ऑफ कीजिए तो आप सबसे पहले माउस का ही इस्तेमाल करेंगे, फिर आप उसको टर्न ऑफ करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप नॉर्मली एक ऑल्ट प्लस F4 दबाने के बाद उसको एंटर प्रेस करने से आप कंप्यूटर को टर्न ऑफ कर पाएंगे बहुत ही ईजिली। अगला इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट की आता है वो है ऑल्ट प्लस F4। इससे आप किसी भी प्रोग्राम को बंद करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि आप किसी नॉर्मल प्रोग्राम को बंद कीजिए तो आप उसके लिए सबसे पहले स्क्रीन के राइट टॉप कॉर्नर पे जो क्रॉस का बटन है आप माउस से उसको क्लिक करना चाहेंगे, पर यहाँ पे अगर आप कीबोर्ड की सहायता से बंद करना चाहें तो आप इसमें ऑल्ट प्लस F4 का इस्तेमाल करके इसको डायरेक्टली बंद कर सकते हैं इजीली। अगला जो इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़ है वो MS ऑफिस यूज़ करने वालों लोगों के लिए है। अगर आप वर्ड यूज़ कर रहे हैं, एक्सेल यूज़ कर रहे हैं या फिर पावर पॉइंट यूज़ कर रहे हैं तो इसमें आपको शॉर्टकट कीज़ बताया जा रहा है, उसका इस्तेमाल करके आप इजीली अपना सारा काम को कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए आपने उसमें कोई PDF फाइल बना रखा है, कुछ टेक्स्ट लिख रखा है, कोई नया फाइल बनाना चाह रहे हैं तो उसको आप अगर सेव करना चाहते हैं तो सिंपली आपको कीबोर्ड पे F12 प्रेस करना है और ये फाइल आपका डायरेक्टली सेव हो जाएगा। और यही फाइल लैपटॉप में सेव करने के लिए आपको फंक्शन की प्लस F12 प्रेस करना है, तो ये चीज़ आपका लैपटॉप में सेव हो जाएगा। अगर सिंपली मैं आपको कहूँ कि इस फाइल को सेव करके दिखाइए तो आप इसके लिए सबसे पहले लेफ़्ट टॉप कॉर्नर पे फाइल ऑप्शन में जाके सेव एस पे करके देन आप उसको सेव करेंगे। पर सिंपली आप इसको ऐसे भी सेव कर सकते हैं कीबोर्ड से। इसमें आपको बस सिंपली प्रेस करना है कंट्रोल प्लस S, देन आपका ये सेव हो जाएगा। इसके बाद आता है कंट्रोल प्लस N, जिसका इस्तेमाल आप न्यू डॉक्यूमेंट पेज को ओपन करने के लिए कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर आप कोई पावर पॉइंट में कोई PDF फाइल बना रहे हैं, आपने सेम डॉक्यूमेंट पेजेस को लिया है डिज़ाइन करके और एक पेज में आपने कुछ लिखा है या फिर कोई प्रोग्रामिंग कुछ लिखा है, तो इसके लिए आपको अगर आप नेक्स्ट पेज में जाना चाहते हैं जो ब्लैंक हो, सेम दिखने वाला हो, तो इसके लिए आपको सिंपली कंट्रोल प्लस N प्रेस करना होगा।
नेक्स्ट शॉर्टकट की आता है कि जब भी आप कोई ब्राउज़र का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको किसी न्यू टैब को ओपन करना है, तो इसके लिए सिंपली को प्रेस करना होगा Ctrl+T, जिसका इस्तेमाल करके आप न्यू ब्राउज़र के टैब को ओपन कर सकते हो इजीली। नेक्स्ट आता है ब्राउज़र के हिस्ट्री को ओपन करने के लिए और उसको डिलीट करने के लिए। तो आप इसकी हिस्ट्री को ओपन करने के लिए सिंपली ब्राउज़र के हिस्ट्री को ओपन करने के लिए आप Ctrl+H प्रेस करेंगे तो आपका इजीली हिस्ट्री ओपन हो जाएगा। ब्राउज़र के डेटा को डिलीट करने के लिए आपको प्रेस करना होगा Ctrl+Shift+Delete का ऑप्शन। उसके बाद आपका जो हिस्ट्री में जो भी डेटा है वो सारा सिंपली डिलीट हो जाएगा। कंप्यूटर के ब्राउज़र में किसी भी वेब पेज को सेव करना या बुकमार्क करना है तो इसके लिए आपको प्रेस करना होगा Ctrl+D। Ctrl+D प्रेस करने के बाद आपका वेब पेज जो है वो बुकमार्क हो जाएगा। इसके बाद जो शॉर्टकट की है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट की है। भैया अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो आपको शॉर्टकट कीज़ का कोई जानकारी नहीं है, जो कि है Ctrl+Alt+Delete। इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब आपका कंप्यूटर या लैपटॉप हैंग करने लग जाता है। तो सुनिए, अगर आप किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर ओपन कर रखे हैं या फिर कोई भी पेज खोल रखे हैं या फिर आपका पीसी हैंग कर रहा है डायरेक्टली, तो सिंपली अगर आप Ctrl+Alt+Delete का ऑप्शन पे प्रेस करेंगे तो आपका कंप्यूटर बिल्कुल रीसेट हो जाएगा। इसके बाद आता है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट की है जिसको हम कहते हैं अंडू और रीडू। तो Ctrl+Z अगर आप प्रेस करते हैं तो उसे अंडू कहते हैं और Ctrl+Y प्रेस करते हैं तो उसको रीडू कहते हैं। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज़ आपने कुछ लिख रखा है और आपने उसको अभी जस्ट डिलीट किया है और अभी तुरंत के तुरंत आपको ये चीज़ वापस चाहिए, वो टेक्स्ट वापस चाहिए। इसके लिए आपको कीबोर्ड पे सिंपली प्रेस करना है Ctrl+Z। इससे क्या होगा, आपका जो अभी तुरंत आपने जो टेक्स्ट डिलीट किया है वो प्रीवियस व्यू में आ जाएगा, मीन्स वो आपको वापस से दिखने लगेगा। और अगर आपको फिर से उसको डिलीट करना है तो आपको प्रेस करना होगा Ctrl+Y। उससे क्या होगा, आपका ये चीज़ वापस से नहीं दिखेगा, मीन्स आपने जो डिलीट किया था उसी सिचुएशन पे वापस आ जाएगा। इसके बाद जो शॉर्टकट की आता है जिसके बारे में ऑलमोस्ट सभी लोगों को जानकारी होगी, जिसका नाम है कॉपी टेक्स्ट। तो उसके लिए हमें प्रेस करना होगा Ctrl+C। अगर हम Ctrl+C प्रेस करते हैं तो कोई भी सेलेक्टेड टेक्स्ट कॉपी हो जाता है और हमें Ctrl+V का ऑप्शन को प्रेस करना होगा, जिससे कोई भी टेक्स्ट आप कहीं दूसरे जगह पे प्रेस कर सकते हैं या पेस्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करना और आगे ऐसे डेली अपडेट्स पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं। धन्यवाद।